चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल्स में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस NaCl and copper metal, MgCl2 and aluminium metal, FeSO4 solution and silver metal, AgNO3 solution and copper metal. अब देखिए प्रिंसिपल इसका ये है रूल कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन, लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन. तो यदि हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें यहाँ पे, ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो होगा कि सोडियम जो है मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, मोर रिएक्टिव देन आयरन, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. ये ऑर्डर आप याद कर सकते हैं. इसमें रूल ये है कि जैसे कॉपर और सिल्वर जो है ये नोबल मेटल्स कहे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आसानी से रिएक्ट नहीं करते. और एल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है. तो अगर ये सीरीज हमको याद है तो हम ये कह सकते हैं इसके आधार पे कि NaCl सॉल्यूशन की रिएक्शन यदि कॉपर से कराए, ए ऑप्शन, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम मेटल, तो इनकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बी अगर मैं लूं MgCl2 की रिएक्शन में करवा रहा हूं विद एल्यूमिनियम मेटल, सिंस एल्यूमिनियम इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव, तो हम ये बोलेंगे कि यहां भी कोई रिएक्शन नहीं होगी. सी में ले रहा हूं कि FeSO4 की रिएक्शन सिल्वर मेटल के साथ, सिल्वर इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो इसकी भी कोई रिएक्शन नहीं होगी. और चौथा है AgNO3 की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं विद कॉपर, एंड कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो इस केस में क्या होगा कि कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन. कॉपर नाइट्रेट यहाँ बन जाएगा AgNO3 होल ट्वाइस, और सिल्वर मेटल यहाँ से अलग हो जाएगा. तो ये मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो आंसर इसमें क्या होगा? डी. और किस पे बेस्ड है कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग. पहला ऑप्शन है अप्लाइंग ग्रीस, ठीक है. तो हम यहां से देखते हैं कि रस्टिंग रोकने के लिए अप्लाइंग ग्रीस, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्राइंग पैन पे ये बोल रहा है कि आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग. रस्टिंग क्या होता है कि रस्टिंग के दौरान आयरन का कोरोजन होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और फाइनली रस्टिंग इस पे होती है Fe2O3.XH2. तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग. तो रस्टिंग से रोकने के लिए ये बोल रहा है कि कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल होगा. अब फ्राइंग पैन पर अगर आप ग्रीस लगाते हो तो ग्रीस लगाने पे इसमें फूड हम डालने वाले हैं, तो ग्रीस जो है वो इसके साथ मिक्स कर जाएगा, क्योंकि अगर आयरन का कोई नॉर्मल पार्ट होता तो वहां तो ग्रीस लगा देते, तो उससे क्या होता है कि बाहर से कांटेक्ट नहीं हो पाता. सही है, लेकिन फ्राइंग पैन की बात कर रहे हैं जिसमें खाना डालने वाले हैं. खाना डालेंगे तो ग्रीस उसके साथ नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है. दूसरा है कि अप्लाइंग पेंट. पेंट नहीं हो सकता, क्योंकि पेंट अगर इसमें कर देंगे हम तो जैसे ही गर्म करेंगे तो पेंट जो है मेल्ट होगा और वेपोराइज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. इसके बाद है अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, ये आंसर है. तो जिंक क्या करता है कि अगर हम आयरन पर अगर हम यहां जिंक की कोटिंग कर दे तो जिंक क्या करता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है. तो मोर रिएक्टिव मेटल अगर हम इसके साथ लगा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में एनोड का ये यहाँ पे जो है एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का काम करेगा, और कैथोड का काम करेगा तो जो इसका ऑक्सीडेशन है वो रुक जाएगा, क्योंकि कैथोड पे जो है हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है. तो हम इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रिवेंशन. क्या बोलते हैं? कैथोडिक प्रिवेंशन.
ठीक है। तो जिंक लगा देने पे आयरन का ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, तो रस्टिंग का बेस्ट मेथड जो है कोटिंग ऑफ जिंक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। तो अब इसमें जो है हम देखें कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO बनाता है, कार्बन रिएक्ट करता है CO2 बनाता है, सिलिकॉन रिएक्ट करके SiO2 बनाता है, और आयरन रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये सॉलिड है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है, ठीक है। CaO इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट जो लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, ठीक है। CO2 इज प्योरली गैस, तो गैस है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। SiO2 इज ऑल्सो सॉलिड, ठीक है ना, एंड इट इज ऑल्सो हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट का कारण है इसमें कोवेलेंट नेटवर्क पाया जाता है, कोवेलेंट नेटवर्क इज फाउंड। Fe2O3 ये सॉलिड है और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो और विच इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, तो आंसर उस केस में क्या हो जाएगा, CO, बिकॉज SiO2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। Similarly, Fe2O3 is insoluble in water, पर CaO को यदि मैं पानी में डालूं तो ये डिजोल्व होकर बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2, ठीक है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। तो चूंकि वाटर में ये लाइम वाटर डिजोल्व हो जाता है, इसलिए आंसर इज CO। तो यहां पे आंसर कौन सा होगा कि विच इज करेक्ट, कैल्शियम इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक, ठीक है, बिकॉज, ठीक है। तो अब इसमें जो रीजन होगा, ये रीजन इसमें फूड कैन जो है, जो कैन के इज कोटेड विद टिन, ठीक है, SN एंड नॉट विद जिंक, तो इसका एक ही रीजन है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल। तो यदि ज्यादा रिएक्टिव मेटल को हम वहां पे रखेंगे तो इट कैन रिएक्ट विद द फूड प्रेजेंट इन द कैन, ठीक है। तो ओनली रीजन इज बिकॉज ऑफ द मोर रिएक्टिविटी जिंक कैन नॉट बी यूज, सो आंसर इज C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर एंड ए स्विच, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एस इज द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक। तो देखिए, मेटल और नॉन मेटल में अगर फर्क करना है तो सबसे पहला जो फर्क है वो ये है कि मेटल का नेचर होता है मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब इस पे अगर अपन फोर्स अप्लाई करें तो ये शीट बना सकते हैं इससे, ठीक है। और नॉन मेटल जो होते हैं वो होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मतलब अगर फोर्स लगाया जाए तो ये ब्रेक होने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप जो है यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम लेते हैं, जैसे कप के बारे में बात करते हैं, कप, ठीक है। कप जो है वो स्टील का भी बनाया जाता है, ठीक है, और कप जो है वो मेड ऑफ बोन चाइना, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि अगर हमें इसको डिस्टिंग्विश करना हो हैमर से, ठीक है, तो यदि हम हैमर अप्लाई करें, ठीक है, तो हैमर अगर अपन अप्लाई करें तो मेटल जो है उन पे अगर अपन हैमर को अप्लाई करें तो दे आर मेलिएबल, यानी उनसे हम पतली शीट बना सकते हैं। और अगर यही हैमर हम नॉन मेटल पे अप्लाई करें तो वो टूटने वाला होगा, यानी कि फोर्स लगाते ही वो टुकड़ों में बिखर जाएगा। जैसे कप मेड ऑफ बोन चाइना, जैसे ही हम हैमर उस पर डालेंगे तो वो टुकड़ों में बिखर जाएगा। जबकि अगर अपन आयरन की कोई चीज लेंगे, उस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो पतला होगा, टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। तो हैमर का यूज करके डिस्टिंग्विश ऐसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मेटल और नॉन मेटल का जो मेन फर्क है, वो मेन फर्क यह है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल को हम ये कह सकते हैं कि दे आर इंसुलेटेड, ठीक है, दे आर
नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम एक काम करें कि हम एक यहाँ पे एक बल्ब लगाते हैं, ठीक है, और बल्ब में यहाँ पे हम एक काम करें, इसके साथ हमने एक स्विच लगाया, ठीक है, ठीक है, स्विच लगा के हम यहाँ से 2 वायर निकाले, ठीक है, इसके साथ इसने बैटरी भी दी है, तो बैटरी को मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँ और यहाँ से 2 क्लिप लगा के हम इन क्लिप के साथ किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। सपोज यहाँ मेटल रखा मैंने, मेटल रखते ही क्या होगा कि जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा ये बल्ब जो है ये ऑन हो जाएगा। इसका मतलब करंट जो है वो पास हो रहा है इसके थ्रू, करंट पास हो रहा है, ठीक है। और यदि मैं इसको हटाकर इसकी जगह नॉन मेटल रख देता हूं, ठीक है, तो बल्ब जो है यहां से नहीं जलेगा इवन इफ आई ऑन दी स्विच। तो बल्ब का नहीं जलना ही बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी का पास थ्रू द नॉन मेटल नहीं होता है। तो हम इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके पहचानेंगे। और इन दोनों एक्सपेरिमेंट का यूज ये है कि मेटल और नॉन मेटल में से जो पतली शीट्स बनाई जाती है, एल्यूमिनियम की पतली शीट्स बनाई जाती है, कॉपर शीट बनाई जाती है जो घरों में काम आती है, बर्तन बनाए जाते हैं आसानी से, तो मेटल का ये यूज है, ठीक है। और दूसरा कंडक्टिंग जो है, जैसे वायर जो बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, वो कॉपर के बनाए जाते हैं या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स हमें पता लगा कि शीट हम किससे बना सकते हैं, मेटल से, बिकॉज इट इज हाईली मेलेबल, और हम वायर किससे बना सकते हैं, मेटल से, क्योंकि मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो किसे बोलते हैं हम, ठीक है ना, ये देख रहे हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम उसको बोलेंगे कि जिसमें विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। ठीक, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करने वाला एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल BO, L2O3, ठीक है, ZNO हो गया, ठीक है, SNO, SNO2 हो गया, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आते हैं। ठीक है, PbO आ गया, PbO2 आ गया, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम कैसे पहचानते हैं, जैसे BO की रिएक्शन यदि मैं HCl एसिड से कराऊं तो ये बना देता है BeCl2, और BO की रिएक्शन में बेस NaOH से कराऊं तो ये बना देता है Na2BeO2। तो यहाँ पे ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन शो कर रहा है। तो जो ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन शो करेगा उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। तो देखिए, 2 मेटल अगर अपन बात करें कि डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो कैसे मेटल डिस्प्लेस करता है। डाइल्यूट मान लीजिए HCl ले लिया मैंने, तो नॉर्मली मेटल क्या करता है, HClH+ देगा, तो मेटल की खासियत होती है इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है ना, इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन H+ को देकर यहां से रिलीज करवा देता है हाइड्रोजन गैस। ये बोल रहा है कि कौन से मेटल हाइड्रोजन डाइल्यूट एसिड से, तो जैसे HCl डाइल्यूट से, ठीक है, डाइल्यूट का मतलब है जिसमें HCl कम मात्रा में पड़ा हो, ठीक है, तो जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये जो है मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो है ये क्या करते हैं, डाइल्यूट से भी हाइड्रोजन को लिबरेट करवा सकते हैं, ठीक। तो क्राइटेरिया क्या है कि मेटल शुड बी मोर रिएक्टिव। और अगर मैं लेता हूं कॉपर और सिल्वर मेटल, ठीक है, तो ये HCl कॉन्सेंट्रेटेड अगर होगा, कॉन्सेंट्रेटेड है तो ज्यादा HCl पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो ये इससे हाइड्रोजन रिलीज करवाते हैं, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है कि दीज आर द लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। इसका मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट कराने के लिए यदि मोर रिएक्टिव मेटल है तो लेस HCl होगा, डाइल्यूट से भी कर लेगा,
और अगर ज़्यादा कम रिएक्टिव होगा तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl विल बी रिक्वायर्ड सो दैट द हाइड्रोजन इज लिबरेटेड।